वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक एरे एम्प्टी। लीड कोड की मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसके स्टेटमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में जीरो इंडेक्स एरे गिवन होगा जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ होगा। ठीक है, और इस एरे के अंदर हम टू टाइप्स के ऑपरेशंस को अपन परफॉर्म कर सकते हैं। किस टाइप के ऑपरेशन होंगे कि मीन्स हम किसी भी दो नंबर को चूज़ कर सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और हम उसको डिलीट कर सकते हैं एरे में से। सेकेंड हमारे पास में क्या है कि अगर हमारे पास में थ्री एलिमेंट्स है जिनकी वैल्यू अगर इक्वल है तो हम उनको एक साथ डिलीट कर सकते हैं। मीन्स ये दो ऑपरेशंस अपन परफॉर्म कर सकते हैं कि जो हमारे पास में एरे है इसको इम्प्टी करने के लिए। ठीक है, हमको क्वेश्चन में करना क्या है, हमारे पास में गिवन एरे होगा नम्स करके, हमको इसके अंदर ये दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है और हमको इसको क्या करना है, इम्प्टी एरे में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास में जितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे वो हमने को आइडेंटिफाई करना है, मिनिमम नंबर ना कि मैक्सिमम नंबर या कोई भी नंबर। तो बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल हमारे पास में गिवन है नम्स करके, मैं इसको एक सॉर्टेड फॉर्म में लिखता हूँ जिससे अपन इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, तो मेरे पास में जो ये एरे है इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 2 है तो लाइक 2 2 2 एंड 2। ठीक है, 3 देखो 1 2 3, 3 हमारे पास में 3 है इसके अंदर। ठीक है, 4 1 एंड 2 यानी 4। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये एरे का फॉर्म हो गया है। ठीक है, हमको इसको मिनिमम करना है, मीन्स कहाँ तक लेके जाना, हमको इसको ब्लैंक करना है। अगर हम ब्लैंक कर पाते हैं तो हम रिटर्न कर देंगे जितने हमको ऑपरेशन लगे। अगर हम इसको ब्लैंक नहीं कर पाते तो हमको रिटर्न करना होगा -1। ठीक है, ऑपरेशन हम ये दो ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो 2 का काउंट निकलता है वो यहाँ पे काउंट आ रहा है 4, 3 का काउंट आ रहा है 3 और यह 4 का काउंट आ रहा है 2। ठीक है, तो ये टोटल काउंट है और हमको इन काउंट्स के ऊपर ही ऑपरेशन करना है, क्योंकि हम किसी भी दो नंबर अगर सेम है तो डिलीट कर सकते हैं, 3 नंबर सेम है तो डिलीट कर सकते हैं एक ऑपरेशन में। ठीक है, तो 4 के लिए अपने को कितने ऑपरेशन लगेंगे, अगर मैं इसको 3 वाले से डिलीट करूँगा तो मेरे पास एक नंबर रह जाएगा, तो एक नंबर रहने के बाद मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। ठीक है, 3 के लिए मैं 1 ऑपरेशन एंड 2 के लिए मैं अगेन 1 ऑपरेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे मेरे पास में, 4 ऑपरेशन हो जाएंगे जो हमारे आंसर में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एग्जांपल की बात। अगर हम इसके सेकंड एग्जांपल को भी देखते हैं तो वो क्या गिवन है, सॉर्टेड फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि दिखने में भी सही रहे और समझ भी आए। 2 2 एंड 3 3। ठीक है, तो इसके अंदर देखो मेरे पास में इसकी साइज़ कितनी है 3, इसकी साइज़ 2, इसकी साइज़ मेरे पास कितनी है 1। ठीक है, तो मुझे जैसा पता है कि मैं कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर नंबर मेरे पास में ऑलरेडी 1 है जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 है तो मुझे पता है कि मैं इसको डिलीट कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मिनिमम ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकता हूँ वो 2 है या 3 है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा इसका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ ये थे हमारे पास में एग्जाम्पल, और मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल से प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। तो बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो जैसा हमने एग्जाम्पल को देखा था कि हमारे पास में ये डिजिट थी, ये एरे था, तो इस एरे से हमने इसके काउंट्स निकाले थे कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। जैसे 2 हमारे पास में 4 टाइम्स आया था, 3 हमारे पास में 3 टाइम्स आया था एंड 2 हमारे पास में 2 टाइम्स आया था, सॉरी 4 हमारे पास में 2 टाइम्स आया था। तो ऐसा हमारे पास काउंट बना था। तो जब ये इसके बाद अगर हमारे पास में ये काउंट आ जाता है तो हमको इस एरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एरे में कुछ भी हो। ठीक है, तो अब इस नंबर के बाद हमको सिर्फ ये बताना है कि अगर हम इस 4 को डिवाइड करते हैं 2 या 3 से या दोनों के साथ तो हमारे पास में मिनिमम नंबर होना चाहिए। जैसे कि मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 2 + 2 से, मतलब कॉम्बिनेशन बनाता हूँ 3 का 3 से, 2 का 2 से। ठीक है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 4, तो 4 मेरा आंसर हुआ था। तो अगर अपन इसको थोड़े बड़े वे में देखते हैं कि मेरे पास में जो काउंट हो सकता है, पॉसिबल काउंट्स, वो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 तक जा सकता है। ठीक है, तो 1 के लिए मुझे पता है क्या रिटर्न करना है, मुझे -1 रिटर्न करना है। 2 के लिए एक ऑपरेशन लगे तो 1, 3 के लिए मेरे पास में 1 ऑपरेशन, 4 के लिए 2 + 2 2, 5 के लिए मेरे पास में 2 + 3। ठीक है, एक पॉसिबल ये हो सकता है, दूसरा पॉसिबल ये भी हो सकता है 2 + 2 1। ठीक है, तो बट ये सक्सेस नहीं होगा, तो मेरे पास में जो सक्सेसफुल होगा वो कितना होगा, ये होगा, तो 2 ऑपरेशन। 6 के लिए 3 + 3 ले सकता हूँ मैं। ठीक है, या 2 + 2 + 2 कौन सा मिनिमम है, ये वाला मिनिमम है। ठीक है, 2। 7 के लिए मेरे पास में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 7 के लिए मेरे पास में होगा 3, कैसे होगा 3 + 2 + 2 7। ठीक है, यानी 2।
8 के लिए भी मेरे पास होगा 2, ठीक है। 3 के लिए, 9 के लिए होगा 3, नहीं सॉरी यहाँ पे 2 नहीं 3 होगा, 1 2 3, यहाँ पे होगा 3 एंड यहाँ पे भी 3, ठीक है। 10 के लिए मेरे पास कितना होगा 2 + 2 + 3 + 3 यानी, ठीक है, 10 बन जाएगा तो 4। 11 के लिए भी मेरे पास में 4 होगा एंड 12 के लिए भी मेरे पास 4 होगा, ठीक है। तो इस टाइप के ऑपरेशंस होंगे। अगर हम इनको सीक्वेंस वाइज देखो कि मेरे पास में ये एक सीक्वेंस बन गया, एक सीक्वेंस सॉरी ये यहाँ पे ये एक सीक्वेंस बन गया, फिर उसके बाद में ये सीक्वेंस बन गया, इसके बाद में ये सीक्वेंस बन गया। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा मेरे पास 13 to 15, उसका जो नंबर होगा वो होगा 5 एंड 16 to 18 चल रहा होगा, उसका नंबर होगा 6, ऐसे ऐसे करके चल रहा होगा। तो क्या मैं इस सीक्वेंस को ईजिली वे में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन से कर सकता हूँ डिसाइड? हाँ कर सकता हूँ। कैसे? लाइक अगर आप इसके अंदर देखो कि मेरे पास में जो नंबर लाइक 13 को अपन ने लिया, 13 को अगर अपन 3 से मॉडुलस करते हैं, ठीक है, अपन ने 13 को मॉडुलस करके चेक किया, अगर ये इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो उस केस में ये 13 डिवाइड बाई 3 और इसके अंदर प्लस ऐड कर दो। कितना होता है ये 13 डिवाइड बाई अगर 3 से करोगे तो 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो 6 को लिया मैंने, 6 का मॉडुलस लो 3 के साथ इक्वल टू 0, तो उस केस में 1 को ऐड मत करो, रिटर्न कर दो 6 डिवाइड बाई 3, तो ये आंसर हो जाएगा। तो लाइक कैसी बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास में जो नंबर है, ठीक है, इफ़ नंबर मेरा मॉडुलस 3 के साथ मैं लेता हूँ इक्वल टू 0 आता है, तो उस केस में जो ऑपरेशंस होंगे मेरे पास में, वो ऑपरेशंस क्या होंगे? ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन होगा वो हो जाएगा नंबर डिवाइड बाई 3, ठीक है। अगर एल्स अगर मेरे पास जो नंबर अगर मॉडुलस से नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो ऑपरेशन होगा मेरे पास में वो होगा नंबर डिवाइड बाई 3 + 1, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर अपन इसको स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या कर रहे होंगे? फर्स्ट स्टेप में हमको पहले फर्स्ट में काउंट फाइंड करने पड़ेंगे जो भी हमारे नंबर के होंगे। सेकेंड में हमको ऑपरेशन निकालने, ठीक है। तो ऑपरेशन अपन कैसे निकाल रहे होंगे कि अगर काउंट मेरा मॉडुलस 3 के इक्वल टू 0 हो, तो मेरे जो ऑपरेशंस होंगे वो प्लस इज इक्वल टू जो भी मेरे पास में काउंट आया है उसमें 3। अगर ये नहीं है, इफ़ और एल्स। अगर ये नहीं है तो जो मेरे पास में जो काउंट को अपन 3 से डिवाइड करेंगे उसमें अपन 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को परफॉर्म करनी है। तो लाइक अगर अपन देखते हैं इसको, लाइक मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ गए तो फर्स्ट में अपन यहाँ पे बनाते हैं एक हैश मैप जिसके अंदर अपन काउंट ले लेंगे, इंटीजर, ठीक है। आई थिंक इन पे स्पेलिंग INT, हाँ स्पेलिंग गलत लिख दिया आगे, ठीक है। तो ये इंटीजर हो गया। मैप बोलता हूँ मैं इसको, न्यू हैश मैप, ठीक है। ये बन गया हमारा मैप। अब इसके अंदर अपन जो भी नंबर है उनको अपन पुट कर लेते हैं, INT num फ्रॉम नंबर्स, ठीक है, हो गया। अब मैप डॉट पुट किसको? नंबर को, ठीक है। मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर हमारे मैप के अंदर नंबर नहीं होता है तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं और इसके अंदर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपन 0 देते हैं और उसके अंदर अपन ऐड करवा देंगे 1 को, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, इन द लास्ट मेरे पास में काउंट आ गया होगा नंबर का, ठीक है। अब इसके बाद में एक फोर लूप और लगाते हैं जिससे अपन क्या कर लेंगे, जो भी हमारे पास में काउंट आया है उस काउंट को अपन मैप से निकाल लेंगे, मैप डॉट वैल्यूज़, ठीक है। जो वैल्यूज़ अपने पास में होगी, ठीक है, वो। अब फर्स्ट चीज़ हमने देखा था कि इफ़ अगर मेरे पास में जो काउंट है इसका, ठीक है, अगर काउंट इक्वल टू 1 है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, यहाँ से रिटर्न करना होगा -1, ठीक है, कर दिया। सेकेंड चीज़ अपन ने देखी थी क्या, कि अगर वो हमारा नंबर इफ़ जो नंबर है हमारे पास में काउंट है, अगर वो मॉडुलस 3 से इक्वल टू 0 होता है, तो उस केस में हमको क्या करना है, उस केस में जो अपने ऑपरेशंस होंगे, लाइक अपन ने यहाँ पे ऑपरेशंस बनाए नहीं, बना लेंगे अभी, प्लस इज इक्वल टू काउंट डिवाइड बाय 3, ठीक है। एंड जो दूसरा अपन पहले ऑपरेशंस को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ऊपर की तरफ 0, ठीक है। ये ऑपरेशंस हो गए। अब इसके बाद में जो ये ऑपरेशन वाला स्टेटमेंट है अपन इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इसमें +1
जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक ज़्यादा लगा दिया और यहाँ से अपन इसको कर देते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कोड, और इन द लास्ट अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं अपने ऑपरेशंस को, ठीक है। तो ये अपना कोड हो गया। एक बार रन करके देख लेते हैं कि सिंटेक्स इशू जैसा तो कुछ किया नहीं अपन ने, ठीक है। दोनों केस चल गए, कर देते हैं सबमिट। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुल रन हो गया है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपन किसी और प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए आपसे बाय।